साथ ही निवेदन श्री अमरदीप जी राय, श्री मोनू जैन जी, मैं आशीष चौरसिया और अजय व्यास जी से निवेदन करूंगा कि ये भी उन्हें मंच पर लाने का कष्ट करें। मोनू जैन और हो जाएगा और इसमें आप सभी का सहयोग बना रहेगा तो हम समिति के अध्यक्ष श्री राजेश श्रीवास्तव जी, महामंत्री श्री जितेंद्र शर्मा जी एवं समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य तथा कार्यकारिणी सदस्य मंच पर और पात्रगण सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। लीजिए, मैं निवेदन करूंगा श्री सुनील उनके जी से, श्री नथन शाह कवरेती जी से, श्री रमेश सालोड़ी जी से कि ये भगवान का पूजन अर्चन करें एवं पूर्व विधायक श्री रामदास जी के आप सभी सादर निवेदन कि भगवान का पूजन अर्चन करें। श्री ओम प्रकाश उड़िया जी, श्री प्रदीप राय जी, श्री मोनू जैन जी, आपसे निवेदन भगवान का पूजन अर्चन करें। साथ ही राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तव तुल्यम श्री राम नाम वरानने। जय श्री राम। समिति के अध्यक्ष श्री राजेश श्रीवास्तव जी, महामंत्री नारायण शर्मा जी, कोषाध्यक्ष नीतीश राजपूत जी, आपसे निवेदन कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा साहू जी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री अशोक विश्वकर्मा जी मंच पर आ जाए। अजय तिवारी से निवेदन करूंगा कि वो तो मंच पर आए, आप आए और भगवान का पूजन अर्चन करें। ये अवसर जब हमें प्राप्त होता है तो निश्चित मानिए श्री राम का सानिध्य हमारे साथ होता है। रामम राम राजमणि सदा विजयते। समिति उपाध्यक्ष भोला सोनी, श्री दीपेश जैन, रानू रसेला, श्री मनीष चौरसिया जी भगवान का पूजन अर्चन करें। नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती सोनिया कुमरे, पार्षद श्रीमती लता देवेंद्र पांडेकर, पार्षद श्रीमती दीप्ति कांता हरिसाहू, श्रीमती सीमा कैलाश चौरसिया, आपसे निवेदन कि भगवान का पूजन अर्चन करें।
चौरसिया जी, राहुल मुंगेर जी, आपसे निवेदन कि भगवान का पूजन अर्चन करें। शरद गुप्ता जी, बंटी अरोरा जी, रमेश राय जी, अशोक बत्रा जी, सुबोध राय जी, आपसे निवेदन कि भगवान का पूजन अर्चन करें। शैलेंद्र शर्मा जी, उपेंद्र शर्मा जी, राजू नंदवंशी जी, आपसे निवेदन कि भगवान का पूजन अर्चन करें। अंकित राय जी, संदीप चौहान जी, जीतेंद्र अग्रवाल जी, आपसे निवेदन कि भगवान का पूजन अर्चन करें। भरत जोशी जी, आपसे निवेदन कि मनोहर चौकसे जी, जनपद सदस्य, आपसे निवेदन कि भगवान का पूजन अर्चन करें। सुधीर लबरे जी, आपसे निवेदन कि भगवान का पूजन अर्चन करें। बेनी बरैया जी, रामगोपाल टोरिया जी, अजय तिवारी जी, कैलाश साहू जी, सत्येंद्र शुक्ला जी, आपसे निवेदन कि भगवान का पूजन अर्चन करें। अरविंद परिहार जी, आपसे निवेदन कि भगवान का पूजन अर्चन करें। रामस्वरूप मथोरिया जी, आपसे निवेदन कि भगवान का पूजन अर्चन करें। रचित चौहान जी, आपसे निवेदन कि भगवान का पूजन अर्चन करें। अमन सोनी जी, राजू हसीन जी, भाई भैया से निवेदन कि भगवान का पूजन अर्चन करें। अवधेश कैसवास जी, आपसे निवेदन कि भगवान का पूजन अर्चन करें। अर्णव वाजपेयी जी, राकेश जैन, जीत राजपूत जी, राहुल मेरापुरे जी, मुक्ति साहू जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, आपसे निवेदन कि भगवान का पूजन अर्चन करें। और समस्त मातृशक्ति को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको इसी के साथ दशहरे पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से आप आज स्वस्थ हैं, मस्त हैं, सदा ही ऐसे बने रहे। रामलीला समिति की इस जबरदस्त मेहनत को मैं प्रणाम करता हूं। 97 वर्षों से जो यह अनवरत रामलीला चली आ रही है और इसके साथ ही इस भव्य कार्यक्रम को मनाने के लिए रामलीला समिति बहुत मेहनत करती है, मैं उन्हें साधुवाद कहता हूं। उसी के बाद यहां पर इस कार्यक्रम को करने के लिए नगर पालिका परिषद, पुलिस विभाग, पीएचई विभाग, विद्युत विभाग और भी समस्त पत्रकार बंधु, जनता जनार्दन है, इसमें मैं पुनः सभी को बधाई देता हूं। और भी मैं नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव की ओर से कहना चाहूंगा कि इस बार जिस कार्यक्रम में यदि कोई कमी रह गई हो तो आने वाले समय में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। इसी के लिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। मैं फोटो खींचूंगा ना, फोटो बहुत बहुत धन्यवाद नगर पालिका अध्यक्ष महोदय। और सादर आमंत्रित हैं श्री नक्तन साहब जी तवरेती संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज दशहरा के रावण दहन के उपलक्ष्य में हमारे सम्मानित मंच, रामलीला समिति और हमारे रामलीला में जो पात्र और दूर दराज से आए हुए हमारे भाइयों बहनों, युवा साथियों, आज रावण दहन का कार्यक्रम है। असत्य से सत्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर
ये प्रेरणा देता है। और इसलिए ये जो आयोजन हो रहा है, 97 वर्ष हो गए हैं। मैं रामलीला समिति को बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम जो प्रतिवर्ष, मुझे भी आज 10-12 साल हो गए, बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे जन्नारदेव में होता है और ये पूरे जिले में प्रसिद्ध है। मैं समिति को और जो हमारे जो सहयोगी उनको बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा ही कार्यक्रम हमारा होते रहे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद कवरेती जी। साथ ही आमंत्रित है श्री सुनील उइके जी, संरक्षक रामलीला समिति जनार्दन। आज इस मलदान सी ग्राउंड में हमारा ऐतिहासिक धरोहर और इस आयोजन में हम सबके बीच में उपस्थित नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सरोदे जी, रामलीला समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक आदरणीय नथन सा कवेती जी, आदरणीय रामदास उइके जी सहित हमारे रामलीला समिति के महामंत्री भैया शर्मा जी सहित उपस्थित मंच पर सभी हमारे साथीगण, यहाँ पर आए सभी राजनीतिक दल के हमारे पदाधिकारीगण, यहाँ पर आए विधानसभा जन्नारदेव के कोने कोने से लेकर हर क्षेत्र से हमारे आए हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और प्यारे बच्चे। सबसे पहले तो मैं आप सबको दशहरे के अवसर पर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और माता रानी से कामना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि और यही भाईचारा सदैव बना रहे। और जिस भाईचारे के साथ और जिस शांति व्यवस्था के साथ हर त्यौहार को हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में मनाया जाता है, ऐसे ही सदैव हमारे विधानसभा के अंदर, हमारे जिले के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर ऐसी शांति व्यवस्था बनी रहे, यही मैं माता रानी से कामना करता हूँ। और इस अवसर पर एक बात महत्वपूर्ण आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे रामलीला समिति के सभी सदस्य यहाँ से एक बात पर बड़ा जोर दे रहे थे कि 97 साल से जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर रामलीला, जो हमारे जन्नारदेव की पहचान, जिसको आगे बढ़ाने का काम इससे पहले की जो समिति रही हो और आज जो समिति है, आदरणीय राजेश श्रीवास्तव जी सहित, आदरणीय नानेंद्र शर्मा जी सहित समिति के सभी जो सदस्यगण हैं, जैन साहब चौरसिया जी सहित सभी हमारे जो साथीगण हैं, आज जो इतना बड़ा मेला यहाँ पर लगता है और इतना बड़ा जो दशहरे के लिए हमारे कोने कोने से जो लोग आते हैं, अगर ये रामलीला समिति इस महंगाई के दौर में पूरे संकट और पूरी एक एक कठिनाइयों का सामना करते हुए जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर को उन्होंने बचा के रखा, संजा के रखा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और समस्त जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूं कि समिति के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। क्योंकि अगर समिति नहीं होगी, ये समिति अगर ये प्रयास नहीं करती और हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती, तो आज हजारों की संख्या में यहाँ पर आप सब हम लोग यहाँ पर ये रावण दहन के लिए उपस्थित हुए हैं, ये संभव नहीं हो पाता। तो पुनः मैं समिति को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही कामना करता हूँ कि हमारी ये ऐतिहासिक धरोहर आप संजो के रखें और इसमें हम सब हर दलगत राजनीति से हटकर हर प्रतिनिधि का काम है कि हमारी जो ऐतिहासिक चीजें उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हम उसको आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं और जो दूर दूर से हमारी जनता जनार्दन, क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या में आते हैं तो हमारे आयोजकों को भी चिंता लगी रहती है कि कैसे हम इसकी व्यवस्था बनाएं, और उस व्यवस्था अगर आप इतनी बड़ी संख्या में न आए तो इस आयोजन का भी कोई महत्व नहीं होगा। तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि सदैव इसी प्रकार आप इस आयोजन का भव्य रूप देते रहें, इसी प्रकार आप सब लोग इस दिन के महत्व को समझते हुए और इस आयोजन में आप सब लोग और भी भारी संख्या में शामिल हो, जिससे कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर आगे बढ़ती रहे और हमारी समिति के लोगों को बल और शक्ति, आप सबको देख के, इतनी बड़ी संख्या में देख के हमारी समिति को भी एक बल और शक्ति मिलती है और वो आज से ही प्रयास करते हैं कि अगली बार हमको और क्या अच्छी तैयारी करनी है। उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जोरदार जयकारों के साथ बोले सियावर रामचंद्र की। अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे रामलीला
समिति के अध्यक्ष श्री राजेश श्रीवास्तव जी। श्री रामलीला समिति द्वारा आयोजित श्री रामलीला के 97वें मंचन पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मंच पे बैठे हुए हमारे रामलीला समिति के संरक्षक आदरणीय सुनील विके जी, द्वितीय संरक्षक आदरणीय रमेश सालवानी जी, पूर्व संरक्षक आदरणीय नर्तन शाह जी, पूर्व संरक्षक आदरणीय रामदास जी, मेरे साथी महामंत्री भाई जितेंद्र शर्मा जी, मंचासीन नगर पालिका उपाध्यक्ष सोनिया कुमरे जी, अशोक विश्वकर्मा जी एवं नगर पालिका के समस्त पार्षद सभापति और जुन्नारदो के यहाँ उपस्थित समस्त अधिकारी वृंद, सामने बैठे जुन्नारदो नगर की गणमान्य जनता और पूरे विधानसभा क्षेत्र से आज हजारों की संख्या में जो जुन्नारदो में आपने आए हैं। सही कहा सुनील भाई आपने कि यही भीड़ हमारा संबल है, यही लोग हमारे संबल हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। मैं दोनों दलों के लोग यहाँ बैठे हैं, इनके कार्यक्रम भी होते हैं, परंतु यह भीड़ जो होती है वो बिना बुलाई भीड़ होती है जो स्वयं प्रेरणा से आती है। मैं रामलीला समिति की ओर से आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप इतने बड़े आयोजन का हिस्सा होते हो, हमें खुशी होती है और अंदर हमारे जब आपको देखते हैं, आपकी भीड़ को देखते हैं तो हमारा उत्साह और 4 गुना बढ़ जाता है और हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इस बार हमने आतिशबाजी में थोड़ा सा चेंज किया है, हर साल हम लोग आगे भी चेंज करेंगे एलईडी के माध्यम से और नए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ रहे हैं उनसे हम रामलीला करने का प्रयास करेंगे। मैं चूंकि समय कम है, मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं रामलीला समिति की ओर से। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का, जिनके बिना जो 10 दिन तक रामलीला चली और दर्शक लोग आए, उन दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन पात्रों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो पिछले 1 महीने से निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और 10 दिन से रामलीला मंच पर अपना मंचन कर रहे हैं। व्यास गाती का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन समस्त दानदाताओं का जिनके सहयोग राशि के बिना यह कार्यक्रम असंभव है, उन समस्त दानदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जुन्नारदो नगर के नगर निरीक्षक हमारे कवरेती जी, एसडीओपी श्री अवस्थी जी, हमारे एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, नगर पालिका के जो हमारे पूरी टीम है, नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ और पूरी टीम का भी, खासकर जो सफाई व्यवस्था में लोग लगे थे और बिजली विभाग में नगर पालिका की ओर से, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का, जिनके सहयोग से हम कार्यक्रम को आगे आयोजित कर पाए। हमारे रावण दहन के कार्यक्रम में भाई बिट्टू जी का, जो निरंतर अपनी मेहनत करके रावण का निर्माण करते हैं, बिट्टू जावा जी, दिवाकर भाऊ और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने आतिशबाजी की जो व्यवस्था संभाली है, भाई जीत राजपूत जी, अंकित सोनी जी, राहुल मुंगेर जी और विक्की साहू जी और उनकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपकी ओर से मैं आतिशबाजी में करने में सहयोग प्रदान किया गया। एक बार पुनः रामलीला समिति को जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया और भविष्य में ऐसा ही सहयोग की आशा रखते हुए आप सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रामलीला समिति जुन्नारदो की ओर से और हमारे प्रिंट मीडिया, इस बार एक विशेष बात रही कि हमारी प्रिंट मीडिया ने पूरे 10 दिन के समाचार दिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी पूरे 10 दिन के समाचार बहुत विस्तृत रूप से छापे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाए हैं, जिनसे इनके प्रचार से जनता निरंतर, हमारे जो दर्शक हैं उनके दर्शक संख्या में वृद्धि हुई। मैं समस्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की। मैं भाई जीत जी से अनुरोध करूंगा कि आतिशबाजी की, हाँ एक उल्लेख करना भूल गया था, चूंकि आभार व्यक्त करना था, हमारे बीच व्यास गादी में पिछले कई वर्षों से रहे आदरणीय केसरी प्रसाद पवार जी इस वर्ष हमारे बीच नहीं रहे। हम
क्योंकि इस मंच से श्रद्धांजलि नहीं करते हैं, पर हम ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं भगवान राम से कि आदरणीय केसरी पवार जी को अपने चरणों में स्थान दे और मोक्ष प्रदान करे। रामलीला समिति में उनका जो स्थान रहा है वह हमेशा रहेगा और उनकी याद हमारे मानस पटल में रहेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें मोक्ष प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जीत राजपूत जी आतिशबाजी प्रारंभ करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। वे महानुभाव जो रावण के समीप है और जाली के आसपास खड़े हुए हैं, जाली पकड़ के, उनसे निवेदन है कि वे उस स्थान को खाली कर देवे। वहां हमारे इलेक्ट्रिक फटाके है, आपको करंट लग सकता है। अग्रिम कार्रवाई के लिए मैं मंत्री मुकेश विश्वकर्मा रखता हूँ। साथ ही श्री तरुण मकरंद श्री रामलीला समिति बारंबार आप सबों से निवेदन करती है कि बीच में से स्थान खाली छोड़ दे, ताकि एक सांकेतिक युद्ध की जो हमारी परंपरा है वह भी संपादित की जा सके। और साथ ही वे सारे लोग जो बैरिकेड के पास खड़े हैं कृपया दूर हो जाए। आतिशबाजी प्रारंभ हो रही है। इस मोहक आतिशबाजी का आनंद उठाते हुए भगवान राम के चरित्रों को अपने हृदय में मनन करेंगे। बड़ी स्पष्ट बात है कि बाबा तुलसीदास कहते हैं कि नील सरोवर और श्याम तरुण अरुण रुद्र नयन सरहु सुमन और धाम सदा क्षीर सागर शयन। हमारे हृदय को क्षीर सागर से भर करते हुए इस लीला का आनंद लीजिए, ताकि श्री राम आपके हृदय में निवास कर सके। विजयदशमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। और हमारा आज का जो महत्वपूर्ण अगला कार्यक्रम है वह है सांकेतिक युद्ध, जो कि राम और रावण सेना के बीच में होगा। और उसके पश्चात यहाँ रावण दहन, जिसमें कि परंपरागत रूप से जो आतिशबाजी होती रही है। जाली से 2 फीट की दूरी बना के खड़े रहे। सभी से एक बार मेरा पुनः निवेदन है। उसके बाद महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आतिशबाजी में होने वाले करंट की तरंग आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आपके पैरों के नीचे और सर के ऊपर अगर कोई भी विद्युत तार दिखता है तो सबसे पहले उससे अपनी दूरी बनाकर रखें, ताकि वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके। यह ध्यान देने की बात है कि आप किसी भी लाइट के नीचे खड़े हुए हो या रावण के पुतले के पास खड़े हुए हो और उस दरमियान आपके सर पर कोई विद्युत वायर जा रही हो तो उससे उतनी दूरी अवश्य बना के रखें जो आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन, नगर पालिका कर्मी लगातार यहां मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खुद की जिम्मेदारी ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण होती है। अब श्री राम जी यहां से उस मैदान के जा रहे हैं जहां पर रावण आतिशबाजी जो किन्हीं कारणों से बंद कर दी गई है, यहाँ सुनील जी से निवेदन कर रहे हैं कि उसे अनवरत रूप से जारी रखें, तत्काल उसे चालू करें। हालांकि अगर वहां पर कोई तकलीफ दर्शकों से हो रही है तो उनसे भी निवेदन है कि वह पर्याप्त दूरी बनाए। यह आतिशबाजी का दौर शुरू हो चुका है, जिसे आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। यह विजयदशमी के अवसर पर 97 वर्ष की अटूट परंपरा का निर्वहन श्री रामलीला दुर्गोत्सव समिति के द्वारा लगातार किया जा रहा है।
और उसी का परिणाम है कि शहर और विधानसभा के दूरस्थ गांवों से लोग बड़ी संख्या में यहां आकर इस रावण दहन के कार्यक्रम को देखते हैं, उसे समझते हैं और अपने भीतर का राम पैदा करके अपने अंतर मन के उस रावण का अहंकार, मद और घमंड को जलाने की कोशिश करने की प्रेरणा पाते हैं। तो आइए आप और हम सब मिलकर रावण दहन के इस कार्यक्रम का उतना पूर्ण आनंद और लुत्फ उठाएंगे, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि कुछ सावधानियां जो हमारे लिए होनी चाहिए वह हम बराबर बनाकर रखें। यहां बार बार निर्देशित किया जा रहा है कि रावण पुतले के ठीक सामने सिर्फ रामलीला समिति के सदस्य ही अपनी उपस्थिति बनाकर रखें, या फिर जो रावण निर्माण समिति के लोग हैं और उस रावण निर्माण समिति के अलावा नगर पालिका कर्मचारी वह ही अपनी उपस्थिति देवे, बाकी अन्यत्र व्यक्ति तुरंत वहां से बाहर हो जावे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी रामलीला समिति की नहीं होगी, लेकिन किसी भी असुविधा और अनहोनी के जिम्मेदार हम खुद हो सकते हैं। उससे बचने की कोशिश करें और किसी भी कार्यक्रम का पूर्ण आनंद तभी प्राप्त होगा जब हम उसमें अपना पूर्ण सहयोग करें। श्री राम मर्यादा हमारे अंदर के उस पराशक्ति को प्रबल करने का समय है, उस राम को जागृत करने का समय है, क्योंकि वही राम है जो हमें नाना प्रकार के कष्टों से, दुखों से तारता है। रावण भी हमें है और राम भी हमें है। परिजनों, यह विजयदशमी का यह पावन पर्व हमें बारंबार चेताता है, यह बतलाता है कि अगर हम अपने रावण को अर्थात अपने अहंकार को अपने साथ लेके चलेंगे तो पराशक्ति श्री राम सदा हमसे दूर होते रहेंगे। राम के समीप पहुंचना है तो इस अहंकार का अंत करके रो वीरान रुद्र भाविनो हम समन सदा तुम हला वही, उस पराशक्ति को धारण करने के लिए निश्चल मन और के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संग्रह। सब्सक्राइब। यही रात अंधिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका बनायक। सभी रत्न Some
जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और सखा और अंजलि से हनुमान जी के साथ अब पहुंच चले हैं और अब सीधे यह रावण कुत्ते की तरफ जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि उन्हें पर्याप्त जगह दे ताकि वह उस स्थान पर जा पहुंचे, ताकि आज का जो हमारा और अंतिम रावण दहन का कार्यक्रम है वह होना निश्चित हो। हालांकि उन्हें पा रहे हैं
भैया भाई मेरे खंभे दूर हो ना थोड़ा सा, ये खंभे दूर हो थोड़ा सा भैया, दूर हटो। हाँ भैया खंभे दूर हटो बस। हाँ भैया भैया इसको छोड़िए, आप सभी लोग खंभे से दूर हो जाओ बस प्लीज, पीछे हो जाइए। क्या वो चलेगा, हमारा आंख पे गिरेगी कोई मतलब नहीं रहेगा। दूर हट जाओ यहाँ से थोड़ा, बिल्कुल दूर हट जाओ यहाँ से बिल्कुल। आगे चल सकती है उसका चक्कर। गेप बना लो, गेप अरे मेरे को नहीं आ रहा 10 12 क्या दूसरा ये बुड्ढू भी है, ये बुड्ढू भी है, बुड्ढू ये बुड्ढू भी है। क्या कर रही हो? नहीं अभी फिर विवर्तन हो रहा है लेकिन जवानी को पेशेंट लगेंगे। दाऊ ने बोला मेरे को तोड़िए लेकर आए कोई लगेगी इसीलिए आप देख लेंगे 48 लगवाइए 48 ले लूँगा तिवारी जी तिवारी जी फोटो लेके जा रहे हैं क्या मजा है तिवारी जी जो आरपीएफ मालूम महीने में इधर भी तो ये भी कार्ड दिखा सकता है। इधर छोटे भाई हो गया ना, चलो आप दूसरे लोग कार्रवाई को संपन्न कराएं। ये ऑटो में ये ब्लॉक चलेंगे अपने के ऊपर के अरे पीछे ये चलेगा भैया अरे वो उसमें करंट आएगा बैरिकेड हालांकि यह बात भी सही है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं रावण हो या ना हो, लेकिन हमारे मन के भीतर राम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मन के भीतर जब राम होंगे तो नैतिकता, ईमान, सत्य, धैर्य, संयम और मर्यादा की वह समस्त चीजें मौजूद रहेंगी जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भीतर। इसीलिए हम अपने राम को पैदा करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से रावण का संहार निश्चित रूप से अपने मन के भीतर हो जाएगा। अब यह पंडित आत्मा जो युद्ध कौशल था वह समाप्त होने को है, उससे पहले
गृहस्थ को उनके सोए हुए रावण समिति ये निवेदन है कि उन्हें हालांकि यह ज्ञान है कि विद्युत लाइन की जो कटिंग होती है और उसके बाद भगवान श्री राम की निकलने वाले अपनी मां से रावण के नाभिक में जहाँ पे अमृत बसा हुआ है उसको सुखाएगा और उसके बाद वहां पर रावण के सिर उतरेगा। अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। कैमरे आज चालू यह 97 वर्ष की रामलीला समिति की जड़ है। पहुंचती है तो निश्चित रूप से पीछे हो अरे कहाँ का मुँह थे अपने मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से दिखा रहे हैं यह हमारे शर्म नहीं लगाए के मारना भगवान श्री राम की 4 विकेट तो चालू पड़ गए आगे जय श्री राम। आप भगवान श्री राम को घोष करें जय जय श्री राम। कुछ ही देर में धू कर जल उठेगा जिसका सीधा आप किसी स्टेडियम पर क्या देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने रामलीला समिति द्वारा विशेष रूप से किए गए इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी का प्रयोग का सफलता दिखाना देगा और अब यह परंपरागत रूप से जो आतिशबाजी होती रही है बीते 95 वर्षों से यह उसका नजारा है। रावण के भीतर लगी हुई आतिशबाजी अब आवाज करेगी।